अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज की अहमियत के बारे में दूसरा पार्ट जो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि लोगों याद रखो क़यामत के दिन बारगाहे इलाही में सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा कि नमाज पढ़ता रहा या नहीं। अगर किसी ने नमाज ही नहीं पढ़ी क़यामत के दिन अपने रब को वो क्या जवाब देगा या देगी। आज जो है हालात कैसे हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह ने हमको ये तौफीक बख्शी है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखें, अपनी ईमानों को दुरुस्त करें और समझिए कि रोज़ा जो है वो चौथे नंबर का फ़रीज़ा है। अगर हम चौथे नंबर की बात पर अमल करते हैं तो दूसरे नंबर की बात को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के मतलब तो ये भी इजाज़त दी हुई है व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदियतन ताआमी मिस्कीन कि ये किसी को कफ़ारे के तौर पर रोज़ा रखवा दे। अल्लाह ने इस रोज़े को माफ़ कर दिया कि अगर कोई इंसान बीमार है, ऐसी बीमारी है कि उसको शफ़ा याबी नहीं हो सकती या इतना ज़ईफ़ है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो क्या है कि वो किसी को रोज़ा रखवा दे कफ़ारे के तौर पर, इसको रोज़े का सवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये तीसरे चौथे नंबर का फ़रीज़ा है जो कई लोगों को माफ़ है। नमाज ऐसा फ़रीज़ा है कि अल्लाह ने किसी भी इंसान को माफ़ नहीं किया। हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जो है फरमाया कि नमाज इतना अहम फ़रीज़ा है कि अगर कोई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े। अगर किसी में खड़े होने की सकत नहीं, इसको भी नमाज माफ़ नहीं है, बैठ के पढ़ ले। अल्लाह के रसूल एक आदमी बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेट के पढ़ ले। ये नहीं कहा जो बैठ के नहीं नमाज पढ़ सकता वो ना पढ़े, इसको नमाज माफ़ है। कहा बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट के भी इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, फरमाया इशारे से नमाज पढ़ ले। जिसके होश व हवास कायम हैं अल्लाह ने इसको नमाज माफ़ नहीं की, इशारे के साथ पढ़ ले। इतनी सख्त बीमारी के आलम में भी नमाज को माफ़ नहीं फरमाया। हालांकि दूसरी तरफ चलते फिरते आदमी को जो बीमार है और इसकी शफा याबी की कोई तवक्को नहीं है, ख्याल ये है कि रोज़ा रखेगा हार्ट अटैक हो जाएगा, चलता फिरता है, इसको रोज़ा माफ़ कर दिया। लेकिन नमाज अगर कोई इशारे के साथ पढ़ सकता है इसको भी माफ़ नहीं फरमाई। इस शख्स को नमाज माफ़ है जिसके होशो हवास कायम नहीं है, इसका मौजूद और अदम मौजूद बराबर है। इस कदर नमाज के बारे में तकीद है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को ऐन हालत जंग में भी माफ़ नहीं किया कि गोलियां बरस रही हों, तलवारें चल रही हों, तीरों की बारिश हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलवारें चल रही हो या दुश्मन खून का प्यासा हो, ऐसी हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है। उठो बाजमात नमाज अदा करवाओ। तरीक़ाकार क्या है, आधी जमात आधे लोग जो हैं वो नमाज अपना पढ़ाएंगे और आधे लोग जो हैं वो पीछे उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया है, बेनमाजियों को क्या फ़रमाया है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम सहून। ऐसे नमाजियों के लिए भी जहन्नम है जो सुस्ती के मारे हुए कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी। तो क्या है, किसी ने पूरी नहीं पढ़ी, किसी ने 2 पढ़ ली, किसी ने 1 पढ़ ली, तो ये क्या है, ये तो अल्लाह की नमाज़ें 5 उतारी हैं, रसूल अल्लाह ने 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। तो हमने क्या किया, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी 1 पढ़ ली कभी 3 पढ़ ली, तो हम लोग ये हैं पूरी नमाज ना पढ़ें। तो आपने फरमाया कि ऐसा शख्स क़यामत के दिन जो है दोहरे अज़ाब का मुस्तहिक़ है। एक तो इसने अल्लाह की नाफ़रमानी की और दूसरा उसने शरीयत का मज़ाक उड़ाया, इसने दोहरा जो है वो जुर्म किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है कि ऐसे लोग भी हैं कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बीवी को जो है नमाज़ पढ़ाना खामन की ज़िम्मेदारी है। और आज बेशर्मी की इंतहा ये है कि आज के ज़माने में बीवियाँ खामदों को नमाज़ पढ़ाती हैं। बीवी 5 गाना वक्त की नमाजी है, खामद बदबख्त ने कभी नमाज का चेहरा ही नहीं देखा। बड़ी बहादुरी की जुमे के दिन मस्जिद में चले गए, और ऐसे भी बदनसीब मौजूद हैं जिनको जुमे के दिन में मस्जिद की तौफीक नहीं होती, वो सिर्फ़ ईद की ईद आते हैं। और ऐसे बदनसीब हैं कि ईद के दिन भी अल्लाह उनको अपने सामने जो है वो सजदा रेज़ होने की तौफीक नहीं देता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी को नमाज़ पढ़ाना भी खामन की ज़िम्मेदारी है।
और नाबालग बेटे और बेटी को नमाज़ पढ़ाना भी बाप की ज़िम्मेदारी है। क़यामत के दिन ऐसे शोहर, ऐसे बाप मुजरिमों की सफ़ में उठाए जाएंगे जो ख़ुद तो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन घर वालों को कभी नमाज का हुक्म नहीं देते। आप ज़रा सोचिए, अगर जिनके घर वाले नमाज नहीं पढ़ते वो मुजरिमों की सफ़ में उठेंगे, और जो इंसान खुद नमाज नहीं पढ़ता वो किस तरह मोमिनों की सफ़ में उठेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, एक आदमी इसके अमाल का वज़न हो चुका होगा, अल्लाह कहेगा जाओ इसे जन्नत में ले जाओ, इसके अमाल भारी हैं, जन्नत में जाने लगेगा। एक औरत चीखती हुई आएगी, कहेगी अल्लाह इनको ज़रा रोकिए, ये नमाजी साहब जन्नत में मुझको छोड़ कर जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से रोका जाएगा, रुक जाओ। कहेगी अल्लाह ये जो बदबख्त है ना, ये मेरा शोहर है, ख़ुद नमाज़ पढ़ता था। ठीक है जी। अगर हंडिया में नमक कम या ज़्यादा हो जाता था तो ये चीखता चलाता था, रोटी पकाने में देर हो जाती थी, घर को आसमान पे उठा लेता था, लेकिन अल्लाह इसने कभी मुझे नमाज की तलकीन नहीं की थी। अल्लाह मैं जहन्नम में जा रही हूँ, ये जन्नत में कैसे जा रहा है, ये चाहता तो मैं भी कभी नमाज की तारक ना हो सकती थी। अगर मर्द जो है हर मामले में सख्ती कर सकता है तो क्या वो सख्ती करके अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो वो कहेगी कि अल्लाह इस बदबख्त को भी जहन्नम में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि इसने खुद नमाज़ पढ़ी है, इसलिए ना बीवी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, ना बच्चों को नमाज दिया, ये भी जहन्नम में जाएगा। एक और जा रहा होगा, इसकी बेटी चीखती चिल्लाती आएगी कि अल्लाह ये मेरा बाप था, खुद तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता था लेकिन मुझे कभी सख्ती से नमाज का हुक्म नहीं दिया था। अल्लाह कहेगा इसको भी जहन्नम में ले जाओ। छोटी बहन आएगी, इसके मुतालबे पर इसको भी जहन्नम में भेज दिया जाएगा। माँ आएगी, अल्लाह ये जवान बेटा था, इसने कभी मुझे दीन का दरस नहीं दिया था, इसने कभी मुझसे नमाज की दरख्वास्त नहीं की थी। अल्लाह कहेगा इसको भी जहन्नम में ले जाओ। एक नमाजी इंसान अपने 4 बेनमाज रिश्तेदारों की वजह से अगर जहन्नम में चला जाएगा तो जो इंसान मर्द या औरत खुद नमाज नहीं पढ़ते तो वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं। कभी सोचिए समझिए, इस सारी बीमारी का सबब क्या है। सारी जो ये बीमारी हमें लगी हुई है इसका सबब दुनिया है। ये दुनिया जिसकी आखिरत के मुकाबले में एक पर की हैसियत भी नहीं है, एक कतरे की भी हैसियत नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में ऐसी ही है जिस तरह एक कतरा पानी की हैसियत समंदरों के मुकाबले में होती है। कितने बदनसीब और बेवकूफ़ हैं हम लोग कि एक कतरा पानी के लिए समंदर को ठुकरा देते हैं। कितने अहमक हैं कि हम लोग 60 साल ज़िंदगी की वजह से तबाह कर देते हैं। ये जो आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि गफलत में पड़े हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह के लिए गर्मियों की चिलचिलाती धूप में और सर्दियों की ठिठुरती फजर में उठकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है तो क्या ये बात इतनी दुश्वार है। जिन लोगों को अल्लाह नमाज की आदत डाल देता है, जब वो नमाज नहीं पढ़ते तो इनको बेचैनी महसूस होती है, इनको रात को नींद नहीं आती। ठीक है, वो अगर सो भी जाएं तो वो सारी रात करवटें ही लेते रहते हैं क्योंकि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो नमाज के आदी हो जाते हैं। तो अगर देखिए तो कितना टाइम लगता है नमाज के बीच में। 4 रकतें सुबह की हैं, 8 रकतें ज़ोहर की हैं। अगर बड़ी तकलीफ़ है तो 4 ही पढ़ लें, फ़र्ज़ तो रब माफ़ नहीं ना करता। 4 रकतें असर की, 5 रकतें मगरिब की हैं, कम से कम 7 रकतें इशा की हैं, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 1 वितर। क्या तकलीफ़ हो जाती है क़यामत अगर बीत जाती है। ये तो वो है ना जो फ़र्ज़ नमाज है, लेकिन अगर हम सुन्नतें और नवाफ़िल पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उसी हिसाब से अल्लाह सवाब भी ज़्यादा देगा। ठीक है, अगर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज को ही देखा जाए तो ये सारे मजमूई वक्त को शुमार किया जाए तो आधा घंटा नहीं बनता। तो क्या इतने में क़यामत आ जाती है। हमारी दुनिया का कौन सा काम है जो रुक जाता है अगर हम ये नमाज ना करें। ठीक है जी। इस जिस्म को हम इतना अजीज़ रखते हैं, हम ये नहीं जानते कि इस जिस्म को आखिर में कीड़ों ने खाना है, जिनके लिए हम दिन रात जो है कमाते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी। ये बच्चे जो हैं, हम समझते हैं कि अगर हमने नमाज़ पढ़ ली तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, हमारे रिज़्क़ में कमी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस औलाद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी औलाद के लिए आप लोग जो है नमाज़ें छोड़ देते हैं, अपने काम जो है वो करते रहते हैं। लेकिन सोचिएगा जिस दिन आप मर जाएंगे तो क्या होगा। ये औलाद ने एक दिन भी आपको अपने घर में नहीं रखना। औलाद का क्या हाल होता है, इसके जिस्म को अपने घर में एक दिन के लिए भी रखना गवारा नहीं करती।
यही औलाद जो है कंधों पे उठा के ले जाती है और घड़े में डाल आती है, मट्टी के नीचे दबा के अकेला छोड़ के वापस आ जाती है। क्या कभी किसी ने देखा है कि कोई मरा हुआ हो और इसके बेटों ने या बेटियों ने कहा हो कि हम भी साथ ही जाते हैं? अकेला छोड़ के फेंक आते हैं। जिस दुनिया के कमाने के लिए नमाज के औकात में हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए नहीं उठते, इस दुनिया का ये हाल होता है कि मरने के बाद जाते हैं तो दुनिया से सिर्फ 4 गज के कफन का टुकड़ा लेके जाते हैं। कभी किसी के साथ दुनिया गई है? कभी कोई बड़ा अमीर आदमी मर गया हो, कोई बादशाह मर गया हो, लोगों ने कहा हो कि इसकी कोठी भी इसकी कब्र के अंदर रख दो, इसकी कार भी रख दो, ये तो एसी के बगैर सो नहीं सकता था, इसके कब्र के अंदर एसी भी लगा दो, कुछ भी नहीं लगता। क्या होता है कि ये दुनिया का सिस्टम यही है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कब्र के अंदर रख के आना है तो तभी जो है वो रख के आते हैं। लेकिन अंदर वाले को तो तभी फ़ायदा होगा ना कब्र के अंदर उस इंसान को जाकर, जब अल्लाह ने इसके अंदर जन्नत की खिड़कियों में से खिड़की खोलनी है, इसके अंदर को जन्नत का टुकड़ा बना देना है। अंदर वाले को तो तभी फ़ायदा पहुँचेगा, और ये फ़ायदा किसको पहुँचेगा? हदीस पाक में आता है कि इसको जिसने अपने आप को नमाज की आदत डाली, जब लोग इसे दफना के चले गए तो अल्लाह के हुक्म से उसे उठाया गया। सवालो जवाब के लिए मुनकर नकीर आए, जब उठाया जाएगा नबी कायनात ने फरमाया असर की नमाज का वक्त हो जाएगा। चाहेगा कि कोई रात के वक्त दफन हो, चाहे सुबह के कब्र के अंदर दफनाए जाने के फ़ौरन बाद इस तरह का वक्त होगा जिस तरह असर का वक्त होता है। उठा के बिठाया जाएगा, उठो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के लिए हाज़िर हो। जिसको नमाज की आदत पड़ी हुई होगी, असर का वक़्त होगा, देखेगा कहेगा रुक जाओ, मेरे सवालात का जवाब बाद में देता हूँ, मेरे सवालात आपके सवालात का जवाब जो है मैं बाद में देता हूँ, पहले मुझे असर की नमाज जो है वो अदा कर लेने दो, मेरी नमाज ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते इस इंसान की बात सुनकर इसको इस तरह लुटा कर चले जाएंगे कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह नई नवेली दुल्हन को प्यार से रिश्तेदार लौटा के चले जाते हैं, कहेंगे तुझसे सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं। ये कौन कहेगा? नमाज पढ़ती है जिसको दुनिया में नमाज की आदत पड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज की आदत नहीं, अल्लाह कहेगा इसको हशर के दिन तक मुंतज़र ना ठहराओ, इसकी कब्र ही को जहन्नम का एक हिस्सा बना दो, जब तक क़यामत नहीं आती तब तक जहन्नम में जलता रहे। इसीलिए उलमा ने कहा है कि ऐसा शख्स जो नमाज अदा नहीं करता इसकी नमाज जनाजा पढ़नी जायज़ नहीं। बाज़ उलमा तो नमाज जनाजा पढ़ाते ही नहीं थे। बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। ऐसा शख्स मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने का भी हक़ नहीं रखता। ठीक है, तो आज जो है वो हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि अल्लाह जो है हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखिए ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? रब्बी जाली मुकीमस्सलात, अल्लाह मुझे नमाज पे पुख्ती से कायम रहने वाला बना, मेरी औलादों को अल्लाह नमाजी बना, मेरे घर वालों को नमाजी बना। पहले अहद करीब की दुआ मांगी, और अल्लाह की कसम जिस शख्स ने अपनी औलाद को नमाज की तलकीन नहीं की, अपने बच्चों को नमाजी नहीं बनाया, जिस दिन इसकी आंखें बंद होंगी बच्चों का रिश्ता टूट जाएगा। जिसने बच्चों को नमाजी बनाया ये मर जाएगा, बच्चे का रिश्ता बरकरार रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा मर जाता है सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं सिवाय उसकी नेक औलाद के। अगर नेक औलाद है, ठीक है, बेटे हैं बेटियां हैं, तो नेक औलाद हर नमाज के बाद अपने हाथ उठाती है, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगती है। अपनी औलाद को भी अगर अपने से इनका रिश्ता ताल्लुक़ कायम रखना चाहते हैं तो नमाजी बनाएं। ये ज़िंदगी 60 साल की 65 साल की ज़िंदगी इस ज़िंदगी के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है? जिस ज़िंदगी का पहला दिन ही 50,000 साल लंबा होगा, क़यामत का दिन, हशर के मैदान का दिन कितना लंबा होगा? हम सीना अल्फ़ा सना तुम मिम्मा तो दून, 50,000 साल। अब कितना मतलब अहमक हैं हम वो लोग, हम लोगों के 60 साल ज़िंदगी को बनाने के लिए लाखों सालों की ज़िंदगी को ख़राब करती है। बेहतरीन इंसान वो है जिसको अल्लाह ने इस ज़िंदगी में मौका अता किया है, खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाए। कानूनी मुसलमान जो है ना बने बल्कि हकीकी मुसलमान बने, अल्लाह की निजात का मुस्तहिक बने। औलाद के बारे में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है?
جب بچہ 8 برس کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ، اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، کیونکہ 10 سال کے بعد اگر بچے نے نماز ترک کی تو اس کی ذمہ داری اس کے والد پر ہے، جب بڑا ہو گیا پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بچپنے میں اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو نمازی بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ساری عمر نمازی بنائے رکھتا ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، لیکن جو لوگ بچوں کی تربیت نہیں کرتے ان کی اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ لوگوں بچوں کو نمازی بنانے کے لیے یہ بہترین دن ہے۔ اللہ جو ہے ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنائے، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے، اور اللہ ہماری ساری امت مسلمہ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔